दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो वो बिजनेस इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और उन वर्ड्स को हम इंग्लिश में डिफरेंट फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में, सिनारियोस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है, ये अगर आप ऑफिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप मैनेजमेंट लेवल पे हैं, अपर लेवल मैनेजमेंट पे हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हैं, आप एम्प्लॉय हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि एक वर्ड होता है इंग्लिश में रिजॉल्व। रिजॉल्व का मीनिंग क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। अब उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन ढूंढना है, यानी कि उस प्रॉब्लम को हमने हल करना है। तो उस वक्त हम रिजॉल्व का वर्ड यूज़ करेंगे। जिस तरह कि हम कहते हैं कि लेट्स, एक मैं जुमला बना के देता हूँ आपको, लेट्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिजॉल्व देम। चलो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं, उनका सलूशन निकालते हैं। तो रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक और वर्ड यूज़ किया है आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई भी हम बिजनेस इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई होता है कि प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आपने प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करके बताना है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अब आइडेंटिफाई को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? एक तो हमने इस तरह यूज़ कर लिया, एक और मैं आपको इसमें एक और वर्ड बताता हूँ आइडेंटिफाई के साथ, वो है लेट्स आइडेंटिफाई द bottlenecks and resolve them। चलें bottlenecks को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हल करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये bottlenecks क्या होता है? अब देखें, एक बोतल जो होती है उसका सबसे जो पतला हिस्सा होता है, पुराने ज़माने की जो बोतलें होती थी ख़ास तौर पे, उसका सबसे पतला हिस्सा उसकी नेक का हिस्सा होता था, गर्दन का। ख़ास तौर पे जिन बोतलों में हम कॉर्क नहीं लगाते थे और फिर उनको निकालते थे, या कॉर्क अगर फंस जाए तो फिर वो बोतल में से पानी नहीं निकल सकता था। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पे जो है प्रॉब्लम फंस चुकी है और अंदर से हम अपने रिसोर्सेज नहीं निकाल सकते या उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बॉटलनेक्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स आपके प्रोजेक्ट में, आपके बिजनेस में, जो कि जब तक आप उनमें से वो चीज़ नहीं निकालेंगे, उनको सॉल्व नहीं करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बॉटलनेक्स क्या है? आप समझ लें कि कोई भी मुश्किल चीज़ें हों जिनको आप अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे हम एक और जुमला बना लेते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ द मेजर बॉटल नेक इज, लेट सपोज, फाइनेंसेस। आपने कोई प्रोजेक्ट प्रपोज किया, तो मैं कहता हूँ कि सबसे मेजर बॉटल नेक जो है वो फाइनेंसेस है, इसको हम फाइनेंस किस तरह करेंगे। तो बॉटल नेक होते हैं मुश्किलात, जिनको अगर आप सॉल्व ना करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद दोस्तों एक और वर्ड होता है मॉनिटर।
मॉनिटर करना, किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना, जिससे हम टास्क को मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। और जिस तरह डॉक्टर जो है मरीज़ को मॉनिटर करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, तो मॉनिटर करना भी क्या है कि आप प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहाँ कहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, वगैरह वगैरह। तो मॉनिटर करने कहते हैं प्रोजेक्ट को देखना, अच्छे तरीके से देखभाल करना, देखना, और अगर कोई चीज़ें, बेसिकली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ताकि आगे अपर मैनेजमेंट जो है उसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि the project manager is monitoring the project। कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इस वक्त प्रोजेक्ट को देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। प्रॉब्लम आएगी तो वो हमें बता देगा। अच्छा जी, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ सकता है। वही हो सकता है, लेट्स सपोज फोकस। फोकस का क्या मीनिंग होता है? अब देखें, जिस तरह आप किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, उसको देख काम कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ध्यान से, तवज्जो से, तो वो आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जर्नल इंग्लिश में हम इसको इस तरह कहते हैं कि ध्यान से कोई काम करना, तवज्जो देना। अब इसको हम बिजनेस इंग्लिश में, मैनेजमेंट इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को कह सकते हैं यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर ओन वर्क। अब कोई बंदा आया कहता सर जी वो जो HR वाले डिपार्टमेंट वाले लोग हैं ना, वो सोते रहते हैं, वो ये करते हैं। फाइनेंस का बंदा आया तो आगे से आप मैनेजर हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर ओन वर्क, कि आपको अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरों के कामों की तरफ ना देखो, बल्कि अपने काम पे फोकस करो। इसके बाद दोस्तों, जिसका हम कह सकते हैं कि चेक करना। चेक, एक तो चेक ये होता है जो हम बैंक में देते हैं, उसको चेक करते हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। ये होता है चेक एंड बैलेंसेस। चेक करना, बार बार कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो हर 2 दिन बाद आप उसकी प्रोग्रेस को चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस टाइम पे जा रही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो चेक करना, जांच पड़ताल को कहते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं जैसे द टॉप मैनेजमेंट is holding a meeting to check the project report। या फिर इस तरह भी हो सकता है टू चेक द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, क्योंकि वो शायद कोई इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को यूज़ करें या डिफरेंट चेक एंड बैलेंसेस को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो टॉप मैनेजमेंट है, डायरेक्टर हो गया, सीनियर VP हो गया, वगैरह वगैरह, वो लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक कर सकें कि प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है। द टॉप मैनेजमेंट is holding a meeting to check the project progress। इसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं या मैनेजमेंट में
लोग होते हैं वो एक और वर्ड यूज़ करते हैं, मोटिवेट करना। जिस तरह मैं भी आपको मोटिवेट करने की कई वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि आप इंग्लिश बोलें, यानी कि अंदर से बंदे का जज्बा उठाना, दूसरे को इतना ज़्यादा जज्बाती कर देना कि वो काम करना शुरू कर दे अच्छी तरीके से। मतलब आपने उसके जज्बात को उभारना है ताकि फिर वो मोटिवेट होके वो एक जज्बे के साथ वो काम करना शुरू करे। तो मोटिवेट करने का क्या मीनिंग हो सकता है? कोई काम करने के लिए जज्बा उभारना कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको ये फ़ायदे होंगे, ये इस तरह हो सकता है, ये हो सकता है। जिस समय आपको मोटिवेट करूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आप किसी बाहर के मुल्क जाके काम कर सकते हैं, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ज़्यादा अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अ गुड मैनेजर knows how to motivate his or her team। हमने कहा कि एक अच्छे मैनेजर को पता होता है कि उसने अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है। अ गुड मैनेजर नोज हाउ टू मोटिवेट हिज और हर टीम हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और वर्ड है ओवरसी। ठीक है, एक तो देखें एक हम जो वर्ड सुनते हैं वो होता है ओवरसीज, OVERSCACEs, बैरून मुल्क, समुंदर पार। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ओवरसीज इंडियंस, समुंदर पार पाकिस्तानी, समुंदर पार इंडियंस। तो वो ओवरसीज डिफरेंट होता है। ये जो ओवरसी करना है ये क्या होता है कि मैनेजर जो है या सुपरवाइज़र जो है वो अपने नीचे के कामों को ओवरसी करता है कि हर कोई अपना काम ठीक कर रहा है कि नहीं। कि लेट सपोज HR की टीम सही काम कर रही है, जो फाइनेंस की टीम है वो सही काम कर रही है, और ये आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को देख के ओवरसी करते हैं। तो ओवरसी क्या होता है कि आप नीचे की टीम को देखते हैं कि अपने से नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, या प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट को भी आप ओवरसी करते हैं कि वो प्रोजेक्ट सही सिमत में जा रहा है कि नहीं, अपनी डेडलाइंस को मीट कर रहा है कि नहीं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं वो क्या अचीव हो सकते हैं कि नहीं, जिस तरह प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है। तो ओवरसी का मीनिंग ये होता है कि देखभाल करना। लेकिन देखभाल किस सूरत में कि आप रिपोर्ट्स के ज़रिए या मैनेजमेंट टूल्स के ज़रिए देखभाल करें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज़ द responsibility of a team leader to oversee the work of the whole team. It is the responsibility of a team leader to oversee the work of the whole team. के टीम लीडर का ये फ़र्ज़ होता है, एक अच्छे टीम लीडर का, एक टीम लीडर का फ़र्ज़ होता है कि वो पूरी टीम के काम को की देखभाल करे, ऊपर से ओवरसी करे। अब ओवरसी का मतलब क्या? ओवर ऊपर और सी देखना नीचे। जैसे आप जहाज़ में उड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरव्यू नज़र आता है, तो आप उसको ओवरसी कर रहे होते हैं उस वक्त जो भी आपको व्यू नज़र आ रहा है। तो यानी कि आप ऊपर के लेवल से नीचे जो काम हो रहा है उसको ओवरसी करेंगे, तो इसको हम फिर ओवरसी का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं मैनेजमेंट इंग्लिश में, बिजनेस इंग्लिश में, सुपरवाइजरी इंग्लिश में, वो है
मैक्सिमाइज करना, यानी कि जिस तरह मैक्सिमाइज सबसे बढ़कर एफिशिएंट, ऐसे तरीके से काम करना कि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, लेकिन मैक्सिमाइज का क्या मतलब है, बढ़ा, सबसे ज़्यादा। जिस तरह मैं कहूँगा कि जिस तरह टेक्निकल मैनेजर है, उसका क्या काम है, टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। ठीक है, सब बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना, सबसे ज़्यादा बढ़ाना, सबसे ज़्यादा बढ़ाना। सेंटेंस बनाते हैं। द टेक्निकल मैनेजर is trying to maximize the output of the machine, या आउटपुट ऑफ द, हम लिख देते हैं प्रोग्राम या फिर ऐप। हमारी शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, हम एक ऐप बना रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उसकी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि रिसोर्सेज कम यूज़ हो मोबाइल की, और अच्छा ग्राफिक्स अच्छे नज़र आए, ज़्यादा काम करके दे, तो उसको कहेंगे मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पे हमने कहा जो टेक्निकल मैनेजर है वो ये कोशिश कर रहा है कि प्रोग्राम की आउटपुट मैक्सिमाइज हो। तो मैक्सिमाइज सबसे ज़्यादा बढ़ाना, और इसी का ऑपोजिट एक वर्ड होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज यानी कि कम करना, जिस तरह सबसे कम करना, मिनिमाइज करना। जिस तरह मैं कहता हूँ कि इट इज़ माई ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज आवर एक्सपेंसेस, कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने एक्सपेंसेस को, जो हमारे खर्चे हैं, उनको कम से कम करें। मैं लिख देता हूँ इसको। इट इज़ माई ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज आवर एक्सपेंसेस। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को मिनिमाइज करें। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि अब हम बात करेंगे आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है, जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो आप चीज़ अंदर डाल रहे हैं, वो इनपुट है। ठीक है, जिस तरह पेपर के अंदर आप लिख रहे हैं वो इनपुट है, या आप मीटिंग में बैठे हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आपकी इनपुट क्या है, यानी कि हम कहते हैं कि आप क्या इस वक्त सोच रहे हो, जो मैंने इस वक्त प्रेजेंटेशन दी है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो इनपुट का लिटरल मीनिंग वैसे तो होता है अंदर डालना, लेकिन इसका मीनिंग है कि आप भी अपनी मशीन के अंदर क्या पेट्रोल डल रहा है वो इनपुट है। ठीक है, उसका बाहर क्या निकल रहा है, गाड़ी चल रही है, वो आउटपुट है। ठीक है, या फिर इंसानों से भी हम पूछ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, हम मीटिंग में बैठे हैं, मैं कहता हूँ लेट मी गिव माई इनपुट, तो आप कहते हैं यार हाँ मीटिंग ख़त्म होगी। मैं कहता हूँ नहीं, वेट अ मिनट, लेट मी गिव माई इनपुट, कि मुझे भी मेरी इनपुट देने दो। और इसी का ऑपोजिट होता है जी आउटपुट, यानी कि जो चीज़ आपने बाहर निकालनी है। आउटपुट कि हमारे प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या है, ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं इसका आउटपुट क्या है। मशीन चल रही है तो क्या दे रही है, ठीक है, रोशनी दे रही है, गाड़ी चल रही है, वो सारे आउटपुट्स हैं। रिजल्ट्स क्या हैं, तो सिंपल आप इनको रिजल्ट्स भी कह सकते हैं। What are the outputs of this task? अब प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें उनको हम डिफरेंट टास्क्स में डिवाइड कर देते हैं, और उन टास्क के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। उन टास्क का टाइम पीरियड होता है, उन टास्क का कोई स्कोप होता है कि रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आउटपुट क्या निकलेगी। तो
तो हम कह रहे हैं कि ये जो टास्क है इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसके आउटपुट्स क्या हैं, वो तो मुझे बताओ जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ दिस टास्क। इसके बाद दोस्तों एक इनफॉर्मल सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि आप इसका लिटरल मीनिंग देखें कि आंख रखना, यानी कि नज़र रखना कि किसी कोई काम हो रहा है तो एक जो क्रिटिकल टास्क है जिसके बगैर हम अगर वो कंप्लीट ना करें तो आगे नहीं जा सकते, वो क्रिटिकल टास्क है, तो उसके ऊपर हमें अपनी नज़र रखनी पड़ेगी, मैनेजर को नज़र रखनी पड़ेगी कि ये काम ज़रूर कंप्लीट हो तो हम आगे जा सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं टू कीप एन आई ऑन। तो इसका मीनिंग ये है नज़र रखना। जैसा मैं कह सकता हूँ, अगर मैं लेट सपोज सुपरवाइज़र हूँ, इट्स माई ड्यूटी टू कीप एन आई ऑन यू। आप कहते हैं यार आप मुझ पे ही नज़र क्यों रखते हो, मेरे काम में क्यों मुदाखलत कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ इट्स माई ड्यूटी एज अ मैनेजर टू कीप एन आई ऑन यू, कि मैनेजर के तौर पे ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके ऊपर नज़र रखूँ, मुझे इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। ठीक है, टू कीप एन आई ऑन का मीनिंग होता है नज़र रखना। इसी तरह जिस हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट, जिसका कोई काम करना, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना। ख़ासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में हम प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड होते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कि ये काम हम करेंगे कैसे। इम्प्लीमेंट करना यानी कि करना, काम करना, कोई प्रोजेक्ट करना। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट्स डेवलप एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। चलें प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाते हैं। लेट्स डेवलप एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी स्कोप। अब जो स्कोप होता है वो क्या होता है, जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो लेंस जो आप यूज़ करते हैं स्कोप, ठीक है, उसको कहा जाता है। या फिर जिस तरह राइफल्स के ऊपर स्कोप लगती है और बड़ा होकर चीज़ नज़र आती है, उसको कहते हैं स्कोप। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे हम क्या काम अचीव करना चाहते हैं। यानी कि ये जो मेरी एप्लीकेशन है, लेट सपोज मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इसका स्कोप क्या है कि आपको इंग्लिश आए। इस ट्यूटोरियल बनाने का स्कोप क्या है कि आपको कुछ मैनेजमेंट की टर्म्स को इंग्लिश में यूज़ करना आ जाए। तो प्रोजेक्ट्स में हम स्कोप को इस तरह यूज़ करते हैं, जिससे मैं कहता हूँ कि द स्कोप ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज़ टू टीच यू मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी इंग्लिश। कि इस ट्यूटोरियल का स्कोप क्या है कि आपको मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी अंग्रेज़ी सिखाई जाए। द स्कोप ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज़ टू टीच यू मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी इंग्लिश। रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स कोई भी रिसोर्स हो सकती है, जिस तरह HR की रिसोर्सेज में आप ह्यूमन हैं, वो हमारी रिसोर्स होता है। जिससे एम्प्लॉय है वो हमारा रिसोर्स है,
काम करने के लिए जो हमें टूल्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो ह्यूमन टूल्स हों, फाइनेंशियल टूल्स हों या फिर टेक्निकल टूल्स हों, तो वो सारी हमारी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें मैंने अब देखें आपको 3 चीज़ें बताई हैं रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ आ गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसमें हमारे पैसे शैसे आ गए कि पैसे कहाँ से आएंगे, प्रोजेक्ट की फंडिंग कहाँ से आएगी, एम्प्लॉयज़ खुद पैसे कहाँ से देंगे, उस वक्त पैसे क्या हम लोन लेके देंगे, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ये सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ गया। और फिर आ गया हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज के, जिस तरह कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, जिस तरह ये काम करने के लिए मुझे कैमरे की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है, माइक की ज़रूरत है, अच्छी लाइटिंग की ज़रूरत है, ये फिर मेरी टेक्निकल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि मेरे पास नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि लाइट वगैरह के लिए मुझे पैसे भी देने चाहिए, तो फिर ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो रिसोर्स क्या होती है, ऐसी चीज़ जिस जो कि आपको काम करने के लिए जिसकी ज़रूरत हो, उसको रिसोर्स कहते हैं। जिससे हम कहते हैं कि टेक्निकल रिसोर्सेज फॉर दिस प्रोजेक्ट आर लिमिटेड, कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल रिसोर्सेज बहुत कम हैं। शायद हम ये ना कर सकें क्योंकि हमारे पास वो मशीनें ही नहीं है कि हम इतना अच्छा, इतना बड़ा ब्रिज बना सकें, बिल्डिंग बना सकें। तो यहाँ पे हमने कहा टेक्निकल रिसोर्सेज फॉर दिस प्रोजेक्ट आर लिमिटेड। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है। इसके पार्ट नंबर 2 में मैं आपको मज़ीद मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी एंड बिजनेस इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड्स के मीनिंग को समझाऊंगा और आपको साथ ही साथ उनको यूज़ करना सिखाऊंगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।